भारत के एक फैसले से चीन, पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका जैसे देश भी हैरान है। जी हाँ, वो हैरान इसलिए है क्योंकि दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसने अपने जन्म के बाद से ही बिना स्वार्थ भारत की मदद की है तो वो देश इजराइल है। पाकिस्तान के खिलाफ तो इजराइल भारत के लिए अपनी जान तक हाजिर कर देता है और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने बिना शर्त भारत को पूरा समर्थन दे दिया। बहरहाल इन सभी के बीच इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से 15,000 करोड़ रुपए के खतरनाक और सबसे एडवांस्ड भारतीय रॉकेट्स मांगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इजराइल ने भारतीय हथियार खरीदने का बड़ा ऐलान कर दिया है। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। जराये के मुताबिक इसराइल का जो हमने मुआवजा किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज्यादा करेगा। अच्छा मिसाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया। मेरा सवाल है कि इंसानी हकूक के जो अलंबरदार इदारे हैं, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं कि इंसानी हकूक की हम बात करते हैं, ये खामोश क्यों हैं? दफ्तरों पे ताले लगा दें फिर अपने। ये इजराइल ने एक भारतीय डिफेंस कंपनी से यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर मांगे हैं। भारत की ये कंपनी जिस तरह के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बना रही है वो दुनिया भर में मिलने वाले रॉकेट लॉन्चर से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए इजराइल ने भारतीय हथियारों पर भरोसा जताया है। आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप देखने वाले हो कि कैसे इजराइल के इस फैसले से अमेरिका, चीन, पाकिस्तान हिल चुका है। दोस्तों इजराइल ने भारत से 15,000 करोड़ के रॉकेट लेने की इच्छा अपनाई है और दोस्तों भारत के और बाकी इजराइल के इस फैसले से अमेरिका को काफी डर लग रहा है और दोस्तों अमेरिका चाहता था कि भारत उसके इशारों पे चले, लेकिन भारत ने ये नहीं किया है। लेकिन भारत के साथ अगर इजराइल और रूस खड़ा है तो किसी की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज मेक इन इंडिया का डंका इतना बज रहा है कि इजराइल ने भी भारत से हथियार लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में देखा होगा। आगे का वीडियो देखना काफी धमाकेदार होने वाला है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इंग्लैंड ने एक इकदाम उठाया है ट्रेड के हवाले से और उसके बयानात आते रहे हैं। क्या कोई चीज इसराइल को रोकेगी इस जेनोसाइड के हवाले से? नहीं, एक लफ्ज में तो यही जवाब है। साथ लगाया हुआ था। मेरा ख्याल ये है कि ये एक बड़ा अहम मुआहिदा होगा। और आपको बता दें कि भारत के ये रॉकेट 300 किलोमीटर तक अचूक वार कर सकते हैं। वैसे इजराइल का ये फैसला देखकर सबसे तगड़ा झटका अमेरिका को लगा होगा। इसराइली वजीर आजम का भी मैंने स्टेटमेंट बताया, वो कह रहे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, साथ मौजूद है भारत के। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ आमदोरफ्त भी हुई है भारत में इसराइलियों की। तो ये किस किस्म की हो सकती है मदद की बात हो रही है, जो किस किस्म की मदद हो सकती है? कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। पहले तो ये जो मुआहदा हुआ है ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये किस हद तक अमेरिका रेजिस्ट कर सकता है इन मामलात को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं रशिया भी एक बड़ी ताकत है। और अगले दिन नेतन्याहू ने, उधर के डिफेंस मिनिस्टर ने, उधर के आर्मी चीफ ने एक बात की थी। नंबर 2 ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर लिए हैं इस दफ़ा तो हम वो पूरे करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव में जो साफ नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव वो यही है। देखिए ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और जो कोई प्लान उन्होंने जो पैलेस्टाइन के अंदर जो जूइश सेटलमेंट्स का किया है उसी को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ ला रहे हैं इनका आपस में बहुत मुकाबला है कि कौन कितना ज़्यादा जुल्म करेगा, नेतन्याहू पैलेस्टाइन के अंदर या मोदी जो है कश्मीरियों के ऊपर करेगा। मगर बिल्कुल आमना, देखिए पूरी दुनिया में जो वो मल्टीपोलर हो रही है, दुनिया कसीरुल जहती हो रही है, जो ताकत का तवाज़ुन जो है वो वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर हमने वाज़े तौर पर देख लिया कि उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि
इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स weapons to Israel, it has multiple meanings. One meaning is कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। बिल्कुल देखें, ये एक गजा का कातिल और कश्मीर का कातिल दोनों इकट्ठे हाथ जोड़ के और कंधे मिला के चल रहे हैं। और ये गजा के कातिल को ये नहीं पता है नेतन्याहू का कि वहां पर पाकिस्तान की इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क बैठा हुआ है, बैटल हार्डन आर्मी, जिससे आपकी जान जाती है। दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज़ ज़हन में रखें। सो वो जो टेक चीज़ है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज़ को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे, तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आवर जॉब, ये किसी और का काम होगा। सो अमेरिका इजराइल के टेक सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से। चौथा, द इजराइलीज हैव टोल्ड। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेक इन इंडिया का डंका कहां तक बज रहा है। एक इजराइल है जो अपने देश को बनने से लेकर अब तक भारत के साथ खड़ा है। रसिया भी भारत के साथ में खड़ा है, लेकिन अमेरिका ने अब धोखा देना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका अब भारत के जो बड़े बड़े सीईओ हैं, जैसे एप्पल कंपनी के सीईओ, इनको अब धमकी देने लग गया कि अगर एप्पल फोन अमेरिका में बनेगा तो हम 25% टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर भारत में बनेगा तो हम 25% टैरिफ लगाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।